अजमेर में कोरोना वायरस मामले में पहली मौत के 24 घंटे बाद भी शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। संक्रमित चालू होने के चलते जिला प्रशासन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन्होंने इस आपदा से पहले ऐसी किसी स्थिति के बारे में विचार विमर्श नहीं किया था, जिसके कारण शव को अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ा। अजमेर एसपी को राजदीप ने बताया कि कोरोना संक्रमण के डर से सभी घबराए हुए हैं और परिवार के सदस्य भी बॉडी को दूर से ही देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को भी समझाइश करनी पड़ी, जिसके बाद तमाम व्यवस्थाओं के साथ विचार विमर्श करते हुए संक्रमित शव का डिस्पोजल किया गया। हालांकि उसमें कुछ समय लगा है, लेकिन हर काम कोविड-19 के दौरान सावधानी बरतते हुए किया जा रहा है। यही है उसको लेकर के वो सही बात नहीं है, सही तथ्य को सामने नहीं रखा गया। एक व्यक्ति जिसके परिजन होते हैं, परिजनों की जिम्मेदारी होती है कि वो बॉडी को लेते हैं और उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं। डेथ होने के बाद ही हॉस्पिटल की तरफ से परिजनों को बता दिया गया। जो लोग आइसोलेशन में या फिर अपने कंटेनमेंट में रखे हैं हॉस्पिटल के अंदर या फिर बाहर कहीं पर क्वारंटीन किए गए हैं, उन लोगों को भी ये बता दिया गया कि आप चाहें तो अंतिम संस्कार के लिए हम आपको छूट दे सकते हैं, वहाँ पहुँचा सकते हैं। उन्होंने मना कर दिया। यदि एक बॉडी उसके परिजन नहीं लेते हैं, तब प्रशासन की जिम्मेदारी शुरू होती है कि प्रशासन उसे एक ऐसी बॉडी के रूप में जिसे उसके परिजन नहीं ले रहे या परिजन नहीं है, उस क्रम में हम उसे कंसीडर करते हैं और फिर हमारी एक प्रक्रिया है, निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही हम उसका डिस्पोजल करते हैं। तो बहुत जल्दबाजी में ये बात आप लोगों के द्वारा देखी गई या लिखी गई कि उस व्यक्ति का कोई देखने वाला नहीं, प्रशासन उसका डिस्पोजल नहीं करा पाया, अंतिम संस्कार नहीं करा पाया। हमारे लिए एक लावारिस बॉडी का डिस्पोजल कराना एक निर्धारित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से ही होता है। आज उसका अंतिम संस्कार जो है वो हो रहा है और पुलिस और प्रशासन मिलकर के उसका अंतिम संस्कार करा रहे हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी संवेदनशीलता की ज़रूरत है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना पेशेंट की डेथ होती है तो परिवार वाले भी डरे होते हैं और पूरा प्रशासन जो है उसे बहुत सारी बारीकियाँ देखनी होती हैं। एक बॉडी जो कि कोरोना पेशेंट की होती है, उसे डिस्पोज करने की एक निर्धारित एसओपी है। उस एसओपी को फॉलो किए बिना प्रशासन भी डिस्पोजल नहीं कर सकता। जो बातें आज लिखी हैं, मीडिया में आई हैं, वो बातें पूरी तरह सही नहीं और दुर्भाग्य से उसमें किसी का वर्जन भी नहीं है। किसी 24 घंटे लगते हैं इस बात में? किस बात में? डिस्पोजल में? देखिए, वो डिपेंड करता है कि हमारे सामने क्या क्या सिचुएशंस हैं। अगर लावारिस लाश के बारे में देखा जाए तो 3 दिन का समय होता है प्रशासन को डिस्पोज करने के लिए। लेकिन सर, ये तो कोरोना से रिलेटेड मामला है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर ये बॉडी जो है वो कोई लावारिस बॉडी नहीं है, ये भी आपको समझना होगा। हम उसका डिस्पोजल निर्धारित एसओपी के तहत करा रहे हैं। कल नहीं हो सकता था, इसलिए उसका डिस्पोजल आज कराया गया। हाँ, आज अब हो रहा है, क्योंकि मैं जैसा आपसे पहले ही कह रहा हूँ, हर जगह पर हम सामान्य जो स्टैंडर्ड होते हैं उसको लागू नहीं कर सकते। एक डेड बॉडी जो कि कोरोना पेशेंट की है, उसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हर व्यक्ति में होती हैं, उसके परिवार वालों में भी हैं, आप खुद देख सकते हैं। कहीं ना कहीं उस तरह की भ्रांतियां उस सिस्टम के लोगों में भी हैं, वो भी हम और आप मिलकर के ही सिस्टम बनते हैं। तो उसमें जो लोग शामिल हैं उनके भी अपने डर हैं, उन्हें भी समझाना पड़ता है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे प्रिकॉशंस जो लिए जा रहे हैं, बॉडी को बाकायदा इन्होंने जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से उसको पैक किया है, उन्हें भी समझाना पड़ता है, क्योंकि पहला केस है। निश्चित रूप से लोगों को समझाना पड़ा है और उस प्रक्रिया को उन्हें बता करके उसके बाद अंतिम संस्कार कराया।